नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, गांवों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंदर समूह सखी भी एक महत्वपूर्ण योजना है। महिलाओं को रोजगार परक बनाना तथा गांव के विकास के लिए महिलाओं को उत्थान के लिए समूह सखी का आयोजन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ब्लॉक स्तर पर। आज यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में क्या सीखा है उन्होंने, ये भी इसका रिजल्ट घोषित होगा। इसके साथ साथ गांव को पूर्ण विकसित हुआ है नहीं, कितना रुपया लगा, कितने काम पूरे हुए। एडीओ पंचायत एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और एडीओ पंचायत सोमदत्त ने आज शासन की मंशानुसार उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार एक पल की अपडेट ली है अपने सचिवों से। आइए आज जानेंगे क्या है योजनाएं। सीधा सोमदत्त जो कि एडीओ पंचायत है। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि गांवों का संपूर्ण विकास हो और जो योजनाएं लागू की जाती है उनका पूरी तरह से पालन कराया जाए। जिम्मेदारी दी जाती है ब्लॉक स्तर को। ब्लॉक में भी एडीओ पंचायत महत्वपूर्ण कड़ी निभाते हैं। कितना विकास होता है, कितनी उनकी योजनाएं हैं, आइए सीधा लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसर के ब्लॉक जानसर के अंदर मेरे साथ सहायक विकास अधिकारी पंचायत सोमदत्त जी सीधा जोड़ेंगे। सर स्वागत है आपका। जी सर। क्या चल रही है इस वक्त योजनाएं और कितना हुआ है गांवों का विकास? जितनी योजनाएं चल रही थी क्या वो पूर्ण से पालन हो चुका है? हमारे पंचायती राज विभाग से वर्तमान में ग्राम पंचायत के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ गांव घोषित किए हुए हैं जी। कार्य योजना हमारी ग्राम पंचायत द्वारा ही बनाई गई है कि हमें गांव में ओडीएफ प्लस करने के लिए कितने पैसे की, कितनी धनराशि की रिक्वायरमेंट थी। जी। कार्य योजना के अनुसार शासन द्वारा 70% हमें एसबीएम के माध्यम से धनराशि प्राप्त हुई है। हमारे ग्राम पंचायत के अंदर 21, 22 और 22, 23 को मिला के 24 ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हैं, जिसके अंदर आज की डेट के अनुसार यानी कि 22 तारीख जो खर्चा हमारा हुआ है वो 3,44,53,595 रुपये है। जो हमारा लिमिट बनी हुई है वो 8,37,82,406 रुपये की है। ये हमारे एसबीएम से प्राप्त है धनराशि। 15 वित्त की धनराशि इससे अलग है। नरेगा से जो कार्य कराए जाने हैं उनसे भी अलग है। 15% हमारा नरेगा से खर्च होगा, 15% हमारा 15 वित्त या राज्य वित्त से खर्च कर सकते हैं। आज की स्थिति के अनुसार हमारा जो ब्लॉक है वो 4थे स्थान पे है। कोशिश यह की जाएगी कि पहले नंबर पे आया जाए, उसके लिए प्रयास जारी है, क्योंकि अभी भी मुजफ्फरनगर में हर गांव के अंदर काम चल रहा है तकरीबन तो थोड़ी लेबर कलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी सभी सचिवों का पूरा प्रयास है कि वे अपना कार्य ज्यादा से ज्यादा करें। खड़ंजे पड़ंजे के जो कार्य है वे चलते रहेंगे। बहुत से गांव हमारे ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल संतृप्त गांव हो चुके हैं, वहां पे कायदे में तो इनकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी माला के टूट फूट है। हमारा मुख्य फोकस जो आने वाले समय में रहेगा, जो ग्राम पंचायत ओडीएफ प्लस में नहीं है वर्तमान में, हमें वो भी ओडीएफ प्लस की तरफ ले जाने हैं। मान लिया 15 वित्त किस्त आ रही है, चाहे वो टाइड की हो या अनटाइड की हो या राज्य वित्त की हो, जो ओडीएफ प्लस की कार्य योजना हमारी बनी हुई है, बेशक वो आज ओडीएफ प्लस के गांव में ना हो, हमें ओडीएफ प्लस की तरफ उसको भी ले जाना है। कितने गांव है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत 61 ग्राम पंचायत है। और इसमें ओडीएफ प्लस योजना कितनी, कहां तक सक्सेस हुई है, कितनी हो गई है, कितना रह रही है? अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं, लगभग हम 41.12 पे चले गए हैं परसेंटेज पे, जो धनराशि हमें प्राप्त हुई है। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा हमें आदेश किया गया है कि 31 जनवरी तक आपको लक्ष्य पूरे करने हैं। तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन प्रयास जारी है। मुख्य विकास अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया जाएगा कि थोड़ा सा 10-5 दिन का समय में और दे दिया जाए, तो संभवतः हम अपना इसी वर्ष जो हमारा वित्तीय वर्ष है, हम 24 ग्राम पंचायत को ओडीएफ से बाहर निकाल पाएंगे। क्या गांव वासियों को भी आपका संदेश जाएगा कि वो किस तरह से रख रखाव रखें, सफाई व्यवस्था पर रखें, या जो भी योजनाएं हैं उनका कैसे पालन करें? ऐसा हमने उसकी प्लानिंग की हुई है जी। ग्राम पंचायत के अंदर निगरानी समिति बनाई जाएगी, या ये कह लीजिए कि जागरूकता समिति बनाई जाएगी। उसके अंदर हमने जो प्लानिंग की हुई है अपनी, प्रत्येक वार्ड मेंबर हमारे साथ रहेगा, प्रत्येक वार्ड मेंबर रहेगा, आशाएं रहेंगी, जो भी सरकारी तंत्र गांव के अंदर है वो सारा उसमें जुड़ेगा, प्रधान जी रहेंगे साथ में उसमें। हम प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक वार्ड के अंदर अपना संदेश जो ओडीएफ प्लस का है वो देंगे। व्यवहारिता हमें चेंज करानी पड़ेगी उनकी, क्योंकि हमारे व्यवहार में फिलहाल भी वही चीज है कि उठाया फेंक दिया। इसमें थोड़ा सा हमें चैलेंज भरा कार्य जरूर है,
लेकिन हमें पूरी आशा है कि हम इसे भी पूर्ण कर लेंगे। तो बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है। सोमदत्त जी, जो कि एडीओ पंचायत ब्लॉक जानसठ हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी शासन की मंशाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका पूरी तरह से पालन कराने के लिए निगरानी समिति भी बनाई गई है। और इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि उनको साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं विकास अधिकारी द्वारा, जिला विकास अधिकारी द्वारा भी, कि 31 जनवरी तक कार्य पूरा कराया जाए। हालांकि वो बता रहे हैं कि चुनौती भरा कार्य है, लेकिन इसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। अपने मातहत अधिकारियों की लगातार बैठक ले रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और स्वयं गांव में जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। बहरहाल गांव की योजनाएं हैं और सरकार की भी मंशा है। कितनी जल्दी ओडीएफ प्लस होगा उसकी भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। तब तक बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। ब्लॉक जानसठ में हुई आज समूसकी की परीक्षा के बारे में जानकारी दी है वरिष्ठ प्रशिक्षक लोकेश जी द्वारा। सीधा जानसठ के अंदर प्रशिक्षण लगातार चलते रहते हैं। मकसद सिर्फ यही है सरकार का कि रोजगार भी बढ़े और गांवों का विकास हो, महिलाओं का विकास हो। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। समूह सखी एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, उनके सिलेक्शन के लिए आज परीक्षा का आयोजन किया गया है। सीधा जुड़ेंगे आज मेरे साथ जो कि सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, वरिष्ठ प्रशिक्षक लोकेश जी। जानते हैं क्या है आज की तैयारी और क्या हो रहा है कार्यक्रम। स्वागत है आपका। ये सर जो जिला ग्राम विकास संस्थान जानसठ मुजफ्फरनगर पे जो प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है NRLM योजना अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत समूह सखियों का मॉड्यूल 1 प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। ये 20 तारीख से लेकर आज 23 तारीख तक 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण महिलाओं का यहाँ पे कराया गया। इसमें DRP बिजनौर से जो जगवीर सिंह आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है कि मॉड्यूल 1 में किस किस तरीके से महिलाओं को वो अपना काम करेंगी, कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, कैसे उनके रोजगार के अवसर खुलेंगे उनको। और कंटिन्यू में इसमें अच्छी तरीके से उनको बताया गया है और अच्छी पहले जो जानकारी दी गई है NRLM योजना की कि किस तरीके से उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा, किस तरीके से उनको मॉड्यूल 1 के बाद फिर मॉड्यूल 2 का प्रशिक्षण उनका आयोजित किया जाएगा। तो बहुत अच्छा ये प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जो हमारे विकासखंड बुढ़ाना की जो समूह सखी हैं और कुछ विकासखंड पुरका जी की समूह सखी, 2 विकासखंड की समूह सखियाँ हैं और बहुत अच्छी तरीके से आज प्रशिक्षण ले रही है। प्रशिक्षण 4 दिन तक इन्होंने लगातार आवासीय प्रशिक्षण यहाँ रह के बहुत अच्छा रात में अध्ययन किया और 7 बजे तक इन्होंने क्लास का में बैठकर बहुत अच्छी सीखा और हमने इनका पोस्ट इवैल्यूएशन भी लिया ट्रेनिंग के बाद में। और बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों के अंदर बहुत काफ़ी बदलाव आया और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारी जो दीदियाँ हैं, समूह सखियाँ हैं, ये अपना काम बहुत अच्छी तरीके से। कितनी टोटल कितनी होंगी यहाँ पर? यहाँ पे 46 समूह सखी हैं टोटल, दोनों विकासखंड बुढ़ाना और विकासखंड पुरका जी। तो आज जो परीक्षा चल रही है इसमें किस बेस पे सिलेक्शन होता है? इन पे सिलेक्शन नहीं सर, इसमें जो ये आज की परीक्षा आयोजित की गई पोस्ट इवैल्यूएशन है। पोस्ट इवैल्यूएशन में ये उनको हमें पता लगेगा कि पहले दीदी कैसी थी और अब दीदी में कितना चेंजेस आया, कितना सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश जी मेरे साथ सीधा जुड़ रहे थे। जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका एग्जामिनेशन भी होता है और एग्जाम किया गया है। मालूम होगा कि कितना उन्होंने उसके अंदर बदलाव आया है किसी भी समूह सखी के अंदर, क्योंकि जब यहाँ सीखेंगे तो गांव में जाएंगे और गांव के अंदर फील्ड में जो वर्क करेंगे उसका बेहतर रिजल्ट हो, यही इनका मकसद है। बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर पावर और बेंच एंड न्यूज इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। दूसरी ओर आज रोड सेफ्टी के लिए छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। जानेंगे DAV कॉलेज के प्रिंसिपल समुद्र सेन। क्या है मामला? आज सड़क सुरक्षा के अंतर्गत बाबू नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रशासन द्वारा मानव श्रृंखला का उद्घोष किया गया और इसके साथ साथ ही शपथ समारोह भी होगा, जिसमें सभी छात्रों और सभी अध्यापक साथी और इंस्ट्रक्टर साहब सभी मिलकर शपथ लेंगे कि हम रोड से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, अपने बाईं ओर चलें, इस तरह के इत्यादि बहुत से नियम है, सड़कों के नियम है। यदि हम उनका पालन करें तो अपने आप को भी और दूसरों को भी दुर्घटना से बचा सकते हैं। कहाँ से शुरू हुई थी ये? हमने काले गेट मुजफ्फरनगर जानसठ काले गेट जो हमारा ये है जी तहसील पर, यहाँ से लेकर DAV कॉलेज तक पूरे इसमें बनाया गया है। इसमें गोमती कन्या इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज जानसठ, सरस्वती इंटर कॉलेज आदि विद्यालयों ने कस्बे के भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना भी, आपने देखा, ये थे DAV कॉलेज तथा दूसरे स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं जिन्होंने आज काला गेट से लेकर अपने कॉलेज स्कूलों तक
एक मानव श्रृंखला बनाकर जन जागरण अभियान चलाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया और इस दौरान उन्होंने संकल्प लिया कि रोड सेफ्टी के लिए यातायात के नियमों का पालन स्वयं भी करेंगे और दूसरे से भी कराएंगे। इसके अलावा आज नेताजी सुभाष चंद्र जयंती कई जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। तहसील बारसंग झांसट के अंदर भी नेताजी सुभाष चंद्र जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। आयोजक पूर्व प्रधान नाहर सिंह टिकोला एडवोकेट रहे। इसके अलावा यहाँ पर अध्यक्ष शशि सैनी तथा सचिव भी मौजूद रहे, अधिवक्तागण मौजूद रहे और बारसंग में कार्यरत सभी यहाँ पर मौजूद थे। कई स्थानों पर जनपद में आज श्रद्धापूर्वक मनाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। चाहे सामाजिक संगठन हो या स्कूल कॉलेज हो, सभी जगह नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई गई है। देख सकते हैं वो तस्वीर है। वहीं आज व्यापारी संगठनों के अलावा विभिन्न बुद्धिजीवियों ने नवागत जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी का उनके कार्यालय पहुंचकर स्वागत किया। देख सकते हैं सभी व्यापारिक संगठन और व्यापारिक नेताओं को किस प्रकार किया जिलाधिकारी का सम्मान। विगत शुक्रवार को ही लिया है अरविंद मलप्पा बंगारी ने जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी का कार्यभार। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन